चंद्रशेखर आजाद ने दरअसल करोड़ों का नोटिस भेज दिया है लड़की रोहिणी के खिलाफ। क्या वाकई में ये नोटिस जो है ये बताता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी ने जो आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए, जिस तरीके से यौन शोषण को वो पूरी तरीके से सियासत भरा था, क्या वो गलत था? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कदम उठाया? क्या चंद्रशेखर आजाद अपने तमाम आरोपों को खारिज करने के लिए या उसको मिट्टी पे डालने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए ये हरकतें की उन्होंने? क्या ये सियासत वो जानबूझकर करते नजर आए? क्या लड़की फंस रही थी इस वजह से जो है वो खामोश हो गई? अब पूरे मामला को समझिए, इसकी दिलचस्पियां बढ़ गई है दर्शकों। ये खबरें अब हाईलाइट में आ चुके हैं। जब से चंद्रशेखर आजाद ने नोटिस भेज दिया है, उसके खिलाफ अब फिर से लड़की रोहिणी ने भी चैलेंज कर दिया कि भाई साहब ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है लड़ाई, जो सोशल मीडिया की लड़ाई आन बान शान पे आ गई, हम उसको कानूनी तौर पर लड़ेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको पता नहीं है। पूरे मामला को आप लोगों को, दर्शकों को समझाता हूँ, फिर बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर हाईकोर्ट को लेकर भी चर्चा करते थे, उस पर उनका रुख क्या है, अब तक अम्बेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी है, इसकी भी सच्चाई को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आइए उस पर रुख कर लीजिए और समझिए पूरा मामला क्या है। इस मामले को देखिए, चंद्रशेखर के खिलाफ दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा रोहिणी को। फिर उन्होंने खुद इसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज कर दिया उन्होंने साफ शब्दों में। आप देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट में मिल जाएंगे आपको। आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर रोहिणी घाबरी को मानहानि का नोटिस भेजा है। कितना का? 2.5 करोड़ का। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, डॉक्टर रोहिणी घाबरी को 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस आरोप को लेकर हमने 10 से 15 वीडियो बनाए और वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा नहीं कही वो हम फिर से एक बार ब्रीफ कर देंगे आप लोगों को। डॉक्टर रोहिणी घाबरी के आरोपों पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घाबरी से फ़ोन पर बात भी की। इस दौरान रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर को चैलेंज कर दिया, यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया, नोटिस भेजा मानहानि को लेकर, यानी उसके खिलाफ अब दरअसल जो है फिर से चैलेंज कर दिया गया। अब समझिए, सबसे पहले रोहिणी जो है अब वो कमज़ोर कहाँ हुई? जब आपके पास दस्तावेज है, जब आपके पास सबूत है, फिर आप इतना शांत क्यों हैं? आप इतना दरअसल डरी सहमी क्यों लग रही हैं? आपके पास साथ पूरा हिंदुस्तान है, कानून है, सिस्टम है, योगी पुलिस है। अगर यूपी में आप थाने दर्ज कराती हैं, एफआईआर दर्ज कराती हैं, तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो था ही। जब महिला आयोग आप चली गई, वहाँ एफआईआर दर्ज हो गया, तो फिर महिला आयोग खामोश क्यों है? क्या लड़की को कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है? नहीं तो फिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? ये मानहानि का रिपोर्ट ही क्यों भेज दिया? इसके पीछे 2-3 वजह होगी दर्शकों। जहाँ तक मुझे लगता है, कानून का जानकार तो मैं नहीं हूँ, कि चंद्रशेखर आजाद या तो लड़की को डरा रहे हैं, क्योंकि शुरू में वो लड़की की बड़ी इज्जत कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़की की जितने भी सवाल हैं हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। फिर ये मानहानि का 2.5 करोड़ का क्यों भेज दिया इन्होंने? एक बात। दूसरी बात, लड़की सही है, उनके पास सबूत हैं। अगर वाकई में धोखाधड़ी हुआ है, अगर चंद्रशेखर ने गलत किया उस लड़की के साथ, तो इसका हिसाब होना चाहिए। इस लड़की को इस लोकतंत्र में इंसाफ मिलना चाहिए। उनको दर दर भटकने की नौबत नहीं आना चाहिए। वो काम महिला आयोग गई, वो की, लेकिन अब जो चैलेंज कर दी हैं, क्या वाकई में महिला आयोग काम कर पाएगा? चंद्रशेखर अब तक जेल में क्यों नहीं है? और अब चंद्रशेखर ने जब नोटिस भेज दिया है, तो फिर रोहिणी जेल में क्यों नहीं है? अगर इस मामले की सच्चाई लोगों तक नहीं आई, कानून व्यवस्था सही काम नहीं करेगा, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज इस चक्कर में फंसी हुई हैं, जो बहुत सारे लड़के इनका जो है शोषण करते हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी लड़कों का शोषण करती हैं। इस मामले से बचना है तो कानून तुरंत एक्शन ले, भले कोई कितना बड़ा हो या भले कोई छोटा हो। कानून की नज़र में दोनों बराबर होना चाहिए। जो दोषी होना चाहिए उन्हें जेल भेजना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाई साहब हम मूर्ति लगा देंगे, अम्बेडकर जी की आज तक मूर्ति नहीं लगी। क्या है पूरा मामला, आइए अब बताते हैं आपको। सवाल यह है कि चंद्रशेखर ने कहा कि भीम आर्मी की सेना दरअसल मूर्ति लगाएगी अम्बेडकर जी की, क्योंकि वो सम्मान करते हैं, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना जानते हैं। फिर कहा ये लड़की रोहिणी के चक्कर में फंस कर आप अम्बेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते? क्या सीएम मोहन यादव से सवाल पूछने की हैसियत और हिम्मत खत्म हो गई आपकी? क्या एमपी पुलिस से सवाल पूछने की जो है हैसियत खत्म हो गई आपकी?
दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं कि अंबेडकर जी का विरोध करने वाले हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो चुके हैं। हमारा आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद और तबाह करने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो भीड़तंत्र में बदल चुका है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद इसके लिए आवाज़ उठाए, उन्होंने कहा कि लग के रहेगा, हम बदला लेकर रहेंगे, अम्बेडकरवादी जीत कर रहेंगे, फिर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? फिर उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, या फिर आवाज़ उठाने वाला कोई खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? ये तमाम अहम सवाल जो हम और आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तमाशा बना रखा है। सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं चले जाते ये ग्वालियर कोर्ट में अपनी सेनाओं को लेकर। एक बार तो गए थे भीम आर्मी की सेना, मारपीट कर चली आई। ये मारपीट और हिंसा तो हमें संविधान नहीं सिखाता, हमें लड़ाइयाँ करना संविधान नहीं सिखाता, हमारा लोकतंत्र नहीं सिखाता। ये तो शांति का प्रतीक है, ये तो प्रदर्शन और लोकतंत्र में प्रदर्शन से जीता जाता है, कानून का सहारा लिया जाता है। सीएम मोहन यादव का सहारा लीजिए, एमपी पुलिस का सहारा लीजिए, और जो वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं अनिल मिश्रा, इसको जेल में डालिए ना। इसके लिए प्रदर्शन करिए कि जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहा है, उससे लड़ाई लड़ना है ना, उससे जीतना है। और इसका जो विरोध करेगा उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है, ये परखने की ज़रूरत है कि आज इसी देश में जो संविधान के बदौलत देश चल रहा है, लोकतंत्र के बदौलत देश चल रहा है, और उसी से चलेगा, चाहे कितने बड़े तीसमार खां क्यों ना आ जाए, तो या तुरम खां क्यों ना आ जाए, लेकिन देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलेगा। अंबेडकर जी का विरोध करने वाले कितने भी आ जाएं, उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इसके लिए मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को जागना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, वो हमारा आप देख रहे हैं। वो 2.5 करोड़ का नोटिस भी भेज रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद महिला आयोग से फ़ोन पर बात होती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और फिर वो चंद्रशेखर को ही चैलेंज कर देती है। तो एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का मामला है, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और प्रयागराज कांड हिंसा का मामला है, और एक तरफ अंबेडकर मूर्ति को लगाने को लेकर अंबेडकरवादियों की एक लड़ाई और मनुवादियों की लड़ाई है। भाई, इस देश में इंसाफ होगा कि नहीं होगा? इस देश में इंसाफ तभी होगा दर्शकों, जब कानून व्यवस्था, अधिकारी निष्पक्ष होकर, बेखौफ होकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे। उनके नज़र में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करना रहेगा, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई मनुवादी वकील आएगा, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देगा, उनकी मूर्ति नहीं लगने देगा, जिसका नाम अनिल मिश्रा होगा। अनिल मिश्रा वकील हैं जो कह रहे हैं ये कोर्ट, दरअसल ये कोर्ट है, ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ नहीं लगने देंगे। बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, ये धर्मशाला नहीं है, तभी तो अंबेडकर जी की मूर्ति लग रहा है। अगर धर्मशाला होता तो कुछ और लगता। तो इन वकीलों का जो हिम्मत है, जो मुस्तैद है, वो इस वजह से क्योंकि कानून दरअसल डरपोक है, सिस्टम ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि ये लोग गुंडाईगिरी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति वहां लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? क्या अंबेडकरवादियों की जीत होगी या नहीं होगी? अगर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगती है तो क्या ये अंबेडकर जी का हार के साथ साथ क्या अंबेडकरवादियों की हार नहीं होगी? क्या मनुवादियों की जीत नहीं होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, लड़की रोहिणी जीतेगी या चंद्रशेखर आज़ाद की जीत होगी? क्या ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? क्या प्रयागराज कांड का जो योगी पुलिस वर्सेस चंद्रशेखर की लड़ाई है, क्या उसका असली सच लोगों के सामने आ पाएगा? क्या भीम आर्मी सेना की जीत हो पाएगी? जो बेकसूर, जो मजलूम, जो गरीब तबके के लोग जो सलाखों के पीछे चले गए, क्या उनको कोई निकाल पाएगा? क्या अगर लड़की सही है तो क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या चंद्रशेखर सही है तो उनको इंसाफ मिल पाएगा? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जनता जनार्दन है, इससे बड़ा दुनिया में कोई अदालत नहीं। और इस अदालत में कहीं ना कहीं जो बेसहारा को इंसाफ तो ज़रूर मिलता है। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।